अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम आए थे हस्बैंड के लिए शॉपिंग करने। तो आज ये समझ लें कि आज था हस्बैंड डे, क्योंकि पाकिस्तान जाना है भाई की शादी के लिए अनकरीब ही। तो उसके लिए हमने सोचा कि चलो हस्बैंड की जो शॉपिंग है वो कर लेते हैं। तो उनके लिए हमें कोई अलग ड्रेस चाहिए था, कुछ अलग सी चीज़ चाहिए थी जो कि नहीं मिल पा रही थी। जहाँ पे भी जा रहे थे वहाँ पे सब यही जीन्स शर्ट पैंट और कोट वगैरह यही मिल रहे थे। कोट में वैरायटी बहुत थी, अलग अलग तरह के स्टाइलिश थे। तो लेकिन नहीं, कोई अलग चीज़ चाहिए थी, क्योंकि ये पहले हर जिस जो भी शादी होती है उसमें यही चीज़ें पहनी जाती हैं। कुछ अलग सा कुछ ट्राई करने का सोचा था, लेकिन जो कलर और जो हम सोच के आए थे वो हमें मिल नहीं रहा था। हम बहुत सी शॉप्स पे घूमे हैं, मार्केट में भी गए हैं, लेकिन हर जगह पे सेम सेम चीज़ ही हमें मिल रही थी, नहीं मिल रही थी। बहुत देखने के बाद, बहुत घूमने के बाद एंड पे थक के यही सोचा कि चलो पहले जाके आम ड्रेसेस जो कि घर में यूज़ होते हैं, जीन्स और शर्ट्स वगैरह और ट्राउज़र वगैरह, पहले वो तो लेते हैं। ये फिर किसी और दिन ट्राई करके देखेंगे, हो सकता है मिल जाए। तो फिर रास्ते में हमें एक और ये टेलर की शॉप्स दिखी है। ये जो आपको ड्रेसेस वगैरह होते हैं शादी में वेयर करने के लिए, वो आपको स्टिच करके भी देते हैं। तो हम इधर आए थे, इधर भी सेम चीज़ ही थी, यानी कि ज़्यादातर कोट पैंट और इस तरह की चीज़ें थी, कोई अलग चीज़ नहीं थी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सब वही चीज़ें लगी हुई है, पैंट कोट है और जीन्स है शर्ट्स है, यही चीज़ें थी, कोई अलग ख़ास चीज़ नहीं थी। लेकिन हमें जो चाहिए थी वो कोई अलग सी चीज़ चाहिए थी, तो नहीं मिल रही थी। यहाँ पे भी उन्होंने बोला है कि आप डिज़ाइन दिखा दो, हम आपको सिलाई करके दे देंगे, लेकिन ऐसा क्या डिज़ाइन दिखाएं। फिर हमने सोचा चलो अब तो आम घर के ड्रेसेस लेते हैं, उसके बाद में ये देखते हैं। तो फिर हम ये दूसरी मार्केट में आ गए थे आम घर के ड्रेसेस लेने के लिए। तो यहाँ पे भी कुछ ख़ास नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद भी जो मिला है ना वो ये था कि इस पूरी मार्केट में विंटर कलेक्शन लगी हुई थी। तो आज तो लगता है कि हमारा ख्वारी का दिन है, और ये हमारी ख्वारी हो रही थी आज। तो यहाँ पे भी कुछ खास नहीं था, पूरी मार्केट जो है ना विंटर कलेक्शन से भरी पड़ी थी। लग रहा था कि भाई इस मार्केट में आके ये लग रहा था कि रियाज में जो है ना सही सर्दी आ चुकी है, बर्फ़बारी वाला माहौल बना हुआ था इस मार्केट में आके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अभी यहाँ पे बहुत गर्मी है। घर में तो इतनी महसूस नहीं होती, लेकिन जब घर से बाहर निकलते हैं तो ठीक ठाक गर्मी महसूस होती है। अभी कोई सर्दी वाला माहौल नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ लेकिन इस मार्केट में जो था ना वो आके पता लग रहा था कि विंटर शुरू होने वाला है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए यहाँ पे जो ये जैकेट्स वगैरह और शर्ट्स वगैरह जो कुछ भी लगा हुआ था ना वो विंटर के हिसाब से लगा हुआ था। लेडीज़ जेंट्स बच्चों के सबके विंटर के हिसाब से ड्रेस लगे हुए थे। तो शूज़ जो थे वो थोड़ी अच्छे थे। शूज़ की में जो वैरायटी थी ना काफ़ी अच्छी आई हुई थी, लेकिन शूज़ जो हमें थे वो नहीं लेने थे, ड्रेस वगैरह ही लेने थे। तो नहीं मिल रहे थे, समझ नहीं आ रही थी क्या करें। शायद आज का तो दिन ही ऐसा था कि कुछ ख़रीदना ही नहीं है, क्योंकि हस्बैंड लोग ऐसे होते हैं, उनकी जो शॉपिंग होती है वो ख़ुद से उन्हें कह के ना करवाएं तो बिल्कुल करते ही नहीं है। उनको कहना पड़ता है, उनके को बोलना पड़ता है कि चलें आपके लिए कुछ शॉपिंग करते हैं, फिर वो करते हैं, वरना नहीं करते। ऐसे ही होते हैं हस्बैंड। तो यहाँ पे ये बच्चों का सेक्शन था। यहाँ पे बच्चों के बहुत खूबसूरत जीन्स वगैरह लगी हुई थी, और उसके अलावा प्लाज़ो वगैरह थे और ट्राउज़र वगैरह स्कर्ट वगैरह बहुत अच्छी बच्चों की वैरायटी का अच्छी लगी हुई थी। लेकिन उसमें भी ये था कि विंटर कलेक्शन डाली हुई थी उन्होंने। ये आप देख सकते हैं, ये शर्ट वगैरह जो लगी हुई हैं ये विंटर के हिसाब से लगी हुई हैं, लेकिन पैंट वगैरह अच्छी थी। तो उसके अलावा ये स्कर्ट वगैरह लगी हुई थी, बच्चों की फैंसी स्कर्ट्स भी थी और सिंपल सादा भी थी। तो यहाँ पे ये है कि बच्चों के सेक्शन में आके मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। और ख़ासकर न्यू बॉर्न बेबी के सेक्शन में जाके तो
इतनी खुशी होती है ना, इतना अच्छा लगता है। वहाँ को एक अलग ही सुकून मिलता है। वहाँ पे आपको छोटे छोटे बेबीज़ के ड्रेसेस, शूज़ और छोटी छोटी चीज़ें नज़र आती हैं। उनको देख के, उनको हाथ से टच करके इतना सुकून मिलता है ना, बहुत खुशी होती है। तो यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी, जो जो मुझे देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें भी नेक सालिया और मुकम्मल अज़ा वाली औलाद अता फ़रमाए। और मेरे साथ साथ जो मेरी बहनें जिनके पास औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उनको भी औलाद अता फ़रमाए, उनके सदक़े से हमें भी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो प्लीज़ सब मेरे लिए दुआ कीजिए। मेरे लिए क्या, जिन जिन के पास नहीं है सबके लिए दुआ कीजिए। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत जल्द हमें औलाद की नेमत से नवाजेंगे, क्योंकि औलाद एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला इस नेमत से हमें भी नवाज दे, हमारे साथ साथ जिन जिन के पास नहीं है उनको भी अता करे, उनके सदक़े से हमें भी अल्लाह ताला अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जब अल्लाह ताला हमें औलाद की नेमत से नवाजेंगे तो इंशाल्लाह हम ज़रूर शॉपिंग करेंगे। फिर अपनी शॉपिंग भूल जाएगी तो उनकी शॉपिंग याद रहेगी। तो ये हम अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, तो वहाँ जाके देखते हैं क्या है, क्योंकि यहाँ पे तो सब विंटर कलेक्शन थी। फ़िलहाल तो हस्बैंड की शॉपिंग करना मुश्किल हो रही है, आज तो वो ही नहीं हो पा रही। तो चलते हैं ऊपर, ऊपर चल के देखते हैं कि वहाँ पे क्या मिलता है। तो ऊपर मुझे लगता है लेडीज़ सेक्शन है, क्योंकि ये देखें यहाँ पे अबाए लगे हुए थे। तो अबायों में ये था कि अच्छे लगे हुए थे, अबाए जो थे ज़रा अच्छे थे, बाकी तो कोई चीज़ इतनी ख़ास नहीं थी। डिज़ाइन तो अच्छे थे लेकिन वो विंटर के थे, तो विंटर के हिसाब से ये आप देख सकते हैं, ये लेडीज़ शर्ट, ट्राउज़र, जीन्स वगैरह लगी हुई थी, तो सब विंटर के हिसाब से लगी हुई थी। तो ये जी ट्राउज़र आप देख सकते हैं, बहुत प्यारा था, इसका स्टफ भी अच्छा था। और तो लेकिन ये था कि विंटर का था। ये शर्ट देख सकते हैं, ये भी विंटर की है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें लगी हुई थी। लेडीज़ में जो वैरायटी थी काफ़ी अच्छी थी, तो लेकिन थी विंटर के हिसाब से। ये ज़रा पैंट वगैरह थी, उन पे डिज़ाइनिंग की गई थी। यहाँ पे ये है कि आप विंटर के ड्रेस ले लो तो उनका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सर्दी बहुत कम होती है, या तो 15 डेज़ होती है या फिर 1 मंथ। इससे ज़्यादा कभी भी सर्दी नहीं होती है, तो फ़ायदा नहीं होता है इन सब चीज़ों को लेने का। और हम लोग तो घरों में ही ज़्यादातर रहते हैं, तो घरों में सर्दी वैसे भी महसूस नहीं होती। घर से बाहर निकलें तो होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा सर्दी बाहर भी जाके महसूस नहीं होती। तो फिर इस तरह के ड्रेसेस लेने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 11 महीने तो हमने गर्मी में गुजारने होते हैं। तो एक महीना सर्दी में गुजर जाए, वो भी कोई इतनी ख़ास सर्दी नहीं होती। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं था, लेकिन ये था कि ट्राउज़र वगैरह जो थे ना वो अच्छे लगे हुए थे। उनका कपड़ा भी अच्छा था, फ्लेक्सिबल थे, और डिज़ाइन भी अच्छे थे। ये स्कर्ट वगैरह लगी हुई थी। स्कर्ट्स का ये था कि वो नॉर्मल पहनने के लिए थी। उनका जो स्टफ़ था ना वो नॉर्मल आप कैरी कर सकते हैं उनको, लेकिन कोई ख़ास डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं थी उनमें। तो बहरहाल हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है, हो सकता है किसी को पसंद आ रहे हो, मुझे नहीं आ रहे थे। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं स्कर्ट के ऊपर भी उन्होंने जो शर्ट लगाई हुई थी ना वो विंटर के हिसाब से थी, यानी कि मेरी पूरे व्लॉग में भी विंटर विंटर ही हो गया है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे कुछ ड्रेसेस वगैरह लगे हुए थे। ये शायद वेलवेट का स्टफ़ था, उसमें बने हुए थे। बस यही था कि यहाँ आम पहनने के लिए तो कुछ भी नहीं था। हाँ, जिन्होंने विंटर की शॉपिंग करनी है वो यहाँ पे आके विंटर के लिए शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये ज़रा फैंसी फ्रॉक वगैरह लगी हुई थी, ये शॉर्ट में थी, तो ये लगी हुई थी। इनमें अच्छी भी थी, कुछ के डिज़ाइनिंग वगैरह अच्छी की हुई थी और कुछ ज़रा ऐसी थी। तो बहरहाल सब चीज़ें थी, लेकिन सब विंटर के हिसाब से थी। ये फैंसी ड्रेस थे बस, जो कि आप कभी भी कैरी कर सकते हो। तो ये शॉर्ट फ्रॉक थी और इसमें ये काफ़ी वैरायटी थी, अच्छी भी थी दरमियान में। तो इसके अलावा इसके साथ ही आपको ये मैक्सीज वगैरह लगी हुई थी। ये इनकी लेंथ काफ़ी थी, और इसमें तो कुछ एक दो जो थी बहुत अच्छी लगी हुई थी दरमियान में। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देख सकते हैं, ये भी मैक्सी है, ये भी बहुत लॉन्ग है और इसका जो फ्लेयर है वो भी काफ़ी ज़्यादा था।
इसके साथ और भी मैक्सीज वगैरह लगी हुई थी, मैं आपको दिखा देती हूँ क्योंकि जो चीज़ें लेने जिसके लिए शॉपिंग करने आए थे वो तो हो ही नहीं है, तो विंडो शॉपिंग ही सही, क्योंकि उनके लिए तो कुछ भी नहीं मिला, ना जीन्स मिली हैं, ना कोई ट्राउज़र वगैरह मिले हैं, और ना ही जो शादी के लिए उन्होंने ड्रेस लेना था वो मिला है, कुछ भी नहीं मिला। तो अब तो वो लेट हो चुके हैं, टाइम भी इतना अब नहीं है कि कहीं और जाएं, तो इससे लिए अब तो चलेंगे घर ही, फिर कल देखते हैं या किसी और दिन आके देखते हैं, हो सकता है उनके लिए कुछ अच्छा मिल जाए, और उम्मीद है कि कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो ये सब मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।